कल तक सब ठीक था, लेकिन आज सुबह कुछ चूजे ना खाना खा रहे थे ना पानी पी रहे थे और कुछ तो बस एक कोने में चुपचाप बैठे हुए थे। उस पल सिर्फ डर नहीं था, कंफ्यूजन भी था और अंदर से एक अजीब सी घबराहट भी। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ पोल्ट्री फार्मिंग में प्रॉफिट से पहले प्रॉब्लम को पहचानना पड़ता है। सुबह जब मैं फार्म के अंदर गया तो माहौल कुछ अलग ही था। फीड ट्रे आधी भरी हुई थी, पानी भी कम पिया गया था और कुछ चिक्स आंखें बंद करके सुस्त बैठे हुए थे। मैंने घबरा कर सोचा, ये अचानक क्या हो गया? कल तक तो सब एक्टिव थे, आज इतने वीक क्यों लग रहे हैं? दिमाग में एक साथ बहुत सारे सवाल चल रहे थे। शायद फीड खराब है या पानी का इशू है या फिर टेम्परेचर गलत हो गया है। लेकिन असली प्रॉब्लम क्या थी, ये समझना सबसे मुश्किल था। यहीं पर एक सवाल है आपसे, अगर आपके फार्म में चिक्स अचानक सुस्त हो जाएं, तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे? कमेंट में लिखो, टेम्परेचर, पानी या फीड। तभी फार्म ओनर आए। उन्होंने शांति से सब ऑब्जर्व किया, फीड देखा, पानी देखा, लिटर चेक किया और फिर ड्रॉपिंग्स भी देखी। उन्होंने 2-3 वीक चिक्स को हाथ में उठाया और फिर मुझे देख कर बोले, घबरा मत, अब प्रॉब्लम समझ में आ रही है। मैंने पूछा, सर एग्जैक्टली क्या लग रहा है? उन्होंने कहा, ये स्टार्टिंग स्टेज की कॉक्सीडियोसिस लग रही है। मैंने हैरान होकर पूछा, कॉक्सीडियोसिस? उन्होंने हाँ में सर हिलाया और बोले, इसका सबसे पहला सिग्नल बर्ड्स खुद दे देते हैं, बस नया फार्मर समझ नहीं पाता। उन्होंने मुझे ड्रॉपिंग्स दिखाई। कल तक पॉटी नॉर्मल थी, थोड़ी सॉलिड ब्राउन कलर की, लेकिन आज कुछ जगह वो पतली थी, चिपचिपी थी और 1-2 जगह उसमें लालपन भी दिख रहा था। तब उन्होंने कहा, यही सबसे बड़ा सिग्नल है। अगर चिक्स सुस्त हैं, खाना कम खा रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं और ड्रॉपिंग्स पतली या लालपन वाली आ रही हैं, तो कॉक्सीडियोसिस का डाउट स्ट्रांग हो जाता है। फिर उन्होंने रीजन समझाया, गंदा पानी, गीली लिटर और वीक हाइजीन, ये 3 चीजें मिलकर प्रॉब्लम को शुरू करती हैं और अगर टाइम पर पकड़ा ना जाए तो ये जल्दी स्प्रेड भी कर सकती है। आप बताओ, क्या आपने कभी अपने फार्म में ऐसी पॉटी देखी है? कमेंट में लिखो हाँ या नहीं। उस दिन मुझे गिल्ट फील हुआ, शायद मैनेजमेंट में कहीं मेरी ही कमी थी और उसी दिन मुझे समझ आया, पोल्ट्री फार्मिंग काम नहीं, जिम्मेदारी है। छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान बन सकती है। फिर हमने तुरंत एक्शन लिया। सबसे पहले गीली लिटर हटाई गई, पानी साफ किया गया, ड्रिंकर्स धोए गए, वीक चिक्स को अलग रखा गया और पूरे शेड को क्लोजली ऑब्जर्व किया गया। फार्म ओनर ने तुरंत डिसीजन लिया। उन्होंने कहा, कॉक्सीडियोसिस कंट्रोल के लिए ट्रीटमेंट जरूरी है। फिर हमने पानी में एम्प्रोलियम मिलाकर 3 दिन तक दिया, साथ ही हाइड्रेशन मेंटेन किया। उन्होंने ये भी कहा, डोज और ड्यूरेशन हमेशा प्रॉपर गाइडेंस से फॉलो करना चाहिए। डे 1 12 चिक्स वीक थे, डे 2 8 चिक्स थोड़े एक्टिव हुए, डे 3 6 बिल्कुल नॉर्मल हो गए, डे 5 2 चिक्स अभी भी ऑब्जर्वेशन में थे, लेकिन 1 चिक सबसे वीक था। तब मुझे समझ आया, अगर टाइम पर प्रॉब्लम पकड़ लो तो नुकसान कम किया जा सकता है। अगर आपके फार्म में भी ऐसा हो तो तुरंत ये चेक करो। स्टेप 1 ब्रूडर टेम्परेचर चेक करो। स्टेप 2 पानी क्लीन और फ्रेश रखो। स्टेप 3 लिटर ड्राई रखो। स्टेप 4 ड्रॉपिंग्स का कलर और कंसिस्टेंसी देखो। स्टेप 5 वीक चिक्स को अलग ऑब्जर्व करो। कुछ देर बाद मैंने देखा, ज्यादा चिक्स रिकवर कर रहे थे। थोड़ा रिलीफ था, लेकिन पूरी तसल्ली नहीं। फार्म ओनर ने धीरे से कहा, याद रख, सब बर्ड्स बच नहीं पाते, लेकिन जो सीख लेता है वही आगे जीतता है। रात को जब मैंने टॉर्च जलाई तो वो सबसे वीक चिक उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 2 कदम चलकर गिर गया। मैंने उसे दोबारा उठाया, लेकिन इस बार उसका पैर कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तब मेरे दिमाग में एक नया डर आया, क्या ये सिर्फ कॉक्सीडियोसिस का असर है या फिर वीकनेस के साथ विटामिन डेफिशिएंसी या नर्व इशू भी शुरू हो गया है? और तब मुझे समझ आ गया, अगली सुबह और भी मुश्किल होने वाली है। अगर आप एपिसोड 5 देखना चाहते हो, कमेंट करो एपिसोड 5 और अगर आप रियल फार्मिंग नॉलेज सीखना चाहते हो, अंसारी फार्मिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।